दोस्तों, अनचाहे बाल जो कि हमारे सुंदरता को खराब कर देता है, अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए हम सैलून पार्लर जाकर के वैक्स कराते हैं, महंगी महंगी ट्रीटमेंट कराते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च हो जाता है। लेकिन आज की इस रेमेडी से मिलेगी अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा। रेमेडी बहुत ही पावरफुल है, सारी चीज़ें डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए गुड़। मेरे पास एक डाली गुड़ है, लेकिन अगर आपके पास लिक्विड गुड़ है, गुड़ का पाउडर है, किसी भी तरीके का गुड़ यहाँ पर आप ले सकते हैं, लेकिन आपको गुड़ ही लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है छोटा सा बर्तन। यहाँ पर मैं तड़का पैन ले रही हूँ, चाहे तो आप छोटा सा पैन भी ले सकते हो, छोटा सा बर्तन भी ले सकते हो। अब हम गुड़ को ग्रेट कर लेंगे। गुड़ को ग्रेट हम इसलिए करेंगे ताकि गुड़ का कोई गुठलियाँ बिल्कुल भी ना रहे। और अगर आप चाहें तो खलबट्टे की मदद से कूट के इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में इसे गुठलियों की फॉर्म में हम यूज़ नहीं करेंगे। इसे गुठलियों की फॉर्म में हमें यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से अब हम इसके साथ ऐड करेंगे नींबू। नींबू यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, हाफ चम्मच के करीबन या 10 से 12 बूंद नींबू यहाँ पर ले लीजिए। दोस्तों, गुड़ में होता है ग्लाइकोलिक एसिड और नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, जो कि दोनों एक साथ में पकने के बाद एक बहुत ही बढ़िया सा चिपचिपी पदार्थ बनता है, जो कि अनवांटेड हेयर को जड़ से अच्छी तरीके से रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। उसके बाद हमें लेना है नमक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नमक सिर्फ हमें 1 चुटकी लेना है, उससे ज़्यादा नहीं। नमक बालों को कमज़ोर बना देता है, जिस कारण बाल सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही ईजी तरीके से रिमूव हो जाता है और हमें पेन भी नहीं होता है। तो इसलिए 1 चुटकी के करीबन आप नमक ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लेना है शक्कर। हाफ चम्मच के करीबन आप शक्कर इसमें डाल दीजिएगा। दोस्तों देखिए, नींबू का रस ऐड करने के साथ ही साथ गुड़ मेल्ट होने लगा है, बहुत ही बढ़िया सा रिएक्शन क्रिएट होता है। तो इस तरह से अब देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद अब हम इसे पकाएंगे। तो गैस को ऑन कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच में कंटिन्यू इस तरह से चलाते हुए इसे पका लेनी है, ताकि तले से बिल्कुल भी ना चिपके। देखिए दोस्तों, अभी अगर हम गुड़ को टुकड़े में यूज़ करते ना तो वो मेल्ट होने में टाइम लगता और रेमेडी जल जाती, बिल्कुल भी अच्छी तरीके से रेमेडी नहीं बन पाती। तो इसलिए गुड़ को जब भी आप यूज़ करें, चाहे तो उसे ग्रेट करके यूज़ करें या तो फिर उसका पाउडर बना करके ही यूज़ किया कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस मिश्रण को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसका चाशनी हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ध्यान रखिएगा, बस बबल आ जाए, हल्का सा शक्कर मेल्ट हो जाए, सारी चीज़ें हल्के से पक जाए, उसके बाद गैस को आप ऑफ कर दीजिएगा। और इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो ये ठंडा होने पे बिल्कुल जम जाती है और इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसे हल्के से ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा और ठंडा होने पे ये और जम जाएगी। तो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तब तक मैं इसका स्ट्रिप बना लूँगी। और इसका स्ट्रिप बनाने के लिए हमें चाहिए कैरी बैग। तो इस तरह का फैब्रिक यानी कि कपड़े का कैरी बैग लीजिएगा। तो हम सभी के घरों में देखिएगा इस तरह का फैब्रिक का कैरी बैग तो पड़ा हुआ होता है, तो बस आप ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया सा आइडिया है। और अब हमें इसे स्ट्रिप के आकार में काट काट के निकाल लेना है। आप चाहें तो स्ट्रिप खरीद के भी यूज़ कर सकते हो, आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कभी वैक्स स्ट्रिप नहीं है और आपको वैक्स करना है तो इमरजेंसी के टाइम ये ट्रिक आपका काम आएगा। ट्राई करके देखिएगा, इससे भी वैक्स बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाती है। और अगर आपको पैसे बचाना है तो भी आप इस तरह से इसका यूज ले सकते हो। नो कॉस्ट, बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, सारी चीजें हमारे घर में ही मिल जाएंगे और सबसे अच्छी बात है सभी चीजें नेचुरल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको वैक्स अप्लाई करके दिखाऊंगी कैसे वर्क करता है। पहले तो आप देख लीजिए कितना हेयर ग्रोथ है और पैरों के बाल बहुत मोटे मोटे से होते हैं और बहुत हार्ड भी होता है। तो चलिए अब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो जब हम इस तरह से मिश्रण को लगाएंगे ना, तो इस तरह से आपको लगाना है। जिस साइड से हेयर ग्रोथ है उसी साइड से आपको इस तरह से लगाना है, ऑपोजिट साइड से नहीं। और उसके बाद जब आप स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे तो पहले अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वैक्स क्रीम स्ट्रिप के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए। वैक्स क्रीम वैसे तो देखिए बालों के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाता है, लेकिन वैक्स क्रीम स्ट्रिप के साथ अच्छी तरीके से चिपक जाए इसलिए अच्छी तरीके से प्रेस कर दीजिएगा, अच्छी तरीके से दबा दीजिएगा और उसके बाद इसे खींचना है। तो खींचते टाइम देखिए इस तरह से ऑपोजिट साइड से आपको खींचना है। तो देखिए दोस्तों, आप देख ही सकते हैं पहली बार में ही कितना बढ़िया रिजल्ट दिखने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, जहां तक इस क्रीम को लगाया गया था उस एरिया का बाल बिल्कुल जड़ से निकल चुके हैं। बाल बहुत ज्यादा मोटे मोटे और हार्ड बाल थे, फिर भी अच्छी तरीके से एक ही बार में निकल चुके हैं।
और यकीन मानिए दोस्तों, ज़्यादा पेन नहीं होता है क्योंकि इस रेमेडी के थ्रू बालों की जड़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब इस तरह से खींचते हैं ना तो आसानी से जड़ से बालें निकल आते हैं और ज़्यादा पेन भी नहीं होता है। मेरे कहने पे बिल्कुल मत जाइए, आप खुद ट्राई करें। जब आप खुद ट्राई करेंगे आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखने को मिलेगा, तो इसे आप बार बार यूज़ करोगे। तो दोस्तों शुरू में आप इसे 10 दिन में एक बार करके अप्लाई करेंगे, फिर 15 दिन में। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपका हेयर ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और दोस्तों रेमेडी में हम जितने भी चीज़ें यूज़ किए हैं ना, चाहे नींबू हो या फिर नमक, वो हेयर ग्रोथ को बिल्कुल रुका देता है। तो दोस्तों पार्लर जाकर के आप वैक्स बिल्कुल भी ना कराएं, क्योंकि पार्लर जाकर के वैक्स कराने से हेयर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, मोटे मोटे घने से हेयर निकल आते हैं। तो आप घर पर ही घरेलू चीज़ों की मदद से रेमेडी का यूज़ किया कीजिए। अगर आप फ्यूचर के लिए अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इस तरह से रेमेडी का ही यूज़ किया कीजिए। अब दोस्तों मैं आपको हाथों में इसे अप्लाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे हाथों में काफ़ी छोटे छोटे से हेयर हैं। जो छोटी छोटी सी रुई भी अगर होंगे ना, वो भी अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएंगे, जो कि हमारे फेस पे होता है। यानी कि दोस्तों इस रेमेडी को आप बेफिक्र होकर के फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। इस रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो दोस्तों इस तरह से आप हाथों में, पैरों में, अंडर आर्म में, यानी कि शरीर की किसी भी हिस्से की अनचाहे हेयर को रिमूव करने के लिए इस रेमेडी को आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसे अप्लाई करते टाइम बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखनी होगी। जब आप इस मिश्रण को अप्लाई करेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए या फिर बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा में तो आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ये जम जाती है, और अगर गर्म में यूज़ करोगे तो आपकी स्किन जल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, गुनगुना ही इसे यूज़ करना है, जैसे कि आपका स्किन सह पाए। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, हाथों में जो छोटे छोटे से हेयर थे वो अच्छी तरीके से रिमूव हो चुके हैं और हाथ बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। और इस तरह से दोस्तों हेयर रिमूव करने के बाद आप गुलाब जल जरूर से लगा लीजिएगा, या फिर अगर आपके पास फिटकरी हो तो फिटकरी भी लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि रैश वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, साथ ही साथ स्किन में रेडनेस भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस वैक्स को आप ज़्यादा करके भी बना करके स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि मार्केट का जो वैक्स डिब्बी में मिलता है ना, इस तरह से आप इकट्ठी एक ही साथ में बना करके स्टोर करके रख लीजिए। और उसके बाद जब आपको यूज़ करना है तो हल्के से इसे गर्म करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, कभी एक्स्ट्रा हो जाए, बच जाए, या फिर इकट्ठी बनाकर भी आप इस तरह से इसे स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टेम्परेचर में ही इसे रखेंगे, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। जब आपको यूज़ करना है तो फटाक से इसे निकालिए, हल्के से गर्म करके यूज़ कर लीजिए। तो आपको बार बार बनाने की भी झंझट नहीं होगी, है ना। कितना यूज़फुल सा रेमेडी। तो दोस्तों पार्लर की झंझट और चिक चिक से बचिए। तो इस तरह से आप घरेलू रेमेडी का यूज़ लिया कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस रेमेडी का लाभ उठा सके। साथ ही साथ आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।